जैसे हमारे श्री महाराज जी के विषय में हमारे आश्रम के वरिष्ठ लोग जब सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि महाराज जी को बचपन से ही वैराग्य हो गया था और महाराज जी बार बार घर छोड़कर जाते थे ईश्वर साक्षात्कार के लिए। और महाराज जी ये कहते थे कि भगवान हमार माया खींच ले रहना हो, लेकिन हमरे माई का माया, हमरे परिवार का माया तो ऐसे ही रहे ना। तो महाराज जी तो मुक्त हो गए, परम वैराग्यवान, लेकिन माता जी को तो मोह है, उनको तो पुत्र से बिछड़ने का कष्ट है, उनके परिवार को बिछड़ने का कष्ट है। तो हम दोनों लोगों की अवस्था को एक साथ एक जगह पर खड़ा करके नहीं देख सकते। तो बाबा मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि अब बेटा देखो, गलती तुमने की है तो तुम ही भुगतो, मैं तो उन तीनों लोगों के पास नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ और उनको खिलाओ। तो उन्होंने कहा कि आज तो बड़ी गड़बड़ हो ही गई, पापा तो सही कह रहे हैं। वो तुरंत वहां से निकले, किचन में गए, रसोई घर में, तो देखते हैं कि एक थाली में 5-6 कौर के बराबर खाना रखा हुआ है। उन्होंने उस थाली में से जो भी खाना था उसको 3 थाली में बांटा, 2-2 कौर, और ले जाकर गुरुओं के सामने रख दिया और एक तरफ सिर झुकाकर खड़े हो गए। तो उन तीनों पुराने योगियों ने, महायोगियों ने, जो मृत्यु पर विजय पा चुके हैं, उन्होंने बस एक कौर खाना लिया और डकार ली और खाना छोड़ दिया और लेट गए। गोरख बाबा ने कहा कि महाराज क्या हुआ, आप खा नहीं रहे? उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मैं खा ही नहीं सकता हूं, ये तो लग रहा है जैसे पूरे ब्रह्मांड का भोजन हमारे पेट में आ गया, मैं तृप्त हो गया हूं, हम लोग तृप्त हो गए, तीनों तृप्त हो गए, बताओ तुमने ये भोजन लाया कहां से? उन्होंने एक कहानी बताते हुए कहा कि महाराज, वह ईश्वर जो सबकी व्यवस्था कर रहा है, वह क्या हम लोगों की व्यवस्था नहीं करेगा? ये सोचकर ही मैं भाव समाधि में चला गया था और इस भाव समाधि के बाद जब निकला तो यही भोजन सामने था, आपके सामने रख दिया। उनके तीनों गुरुओं ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे गुरु, दादा गुरु या पूर्वज गुरु नहीं हैं, तुम हम लोगों के गुरु हो। और वहां से उन्होंने उनको नाम दिया गुरु गोरखनाथ। उसके पहले वो गोरख थे केवल, अब वो हो गया गुरु गोरक्षनाथ। और क्यों हो गए? उन्होंने कहा कि हम तमाम दुनिया भर की बातें सुनते हैं ईश्वर के विषय में, लेकिन हम एक बात पर भी विश्वास नहीं करते। हम बहुत ज्ञान की बातें करेंगे, हमारा ईश्वर ऐसा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन विश्वास किसमें है? क्या हमने उसको माता ही माना? क्या हमने उसको पिता ही माना? हम कहते हैं ना, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी आप अपने गुरु से, अपने ईश्वर से जुड़ते हो, उनके साथ पूजा का संबंध रखते हो, प्रेम का संबंध रखते हो, तो एक संबंध जोड़ लो, चाहे माता का, चाहे पिता का। हमने उनको विद्या ही माना क्या, या हमने उनको अपना धन माना क्या कि मेरा सर्वस्व आप हो? ये तो सिर्फ कहने वाली बातें हो गई और हम सिर्फ कहते रहते हैं। ईश्वर ने हमको बहुत अच्छा मुंह दे रखा है, बहुत अच्छी जबान दे रखी है, भाषा दे रखी है, हम लोग केवल बोलते रहते हैं। विश्वास कहां पे है? और जब तक विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो यहां पर 2 बातें सामने आती। पहली बात कि अपने ईश्वर के विषय में जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हमारा अपना सोचा हुआ होना चाहिए। दूसरे लोग हमको जो बता रहे हैं वो एक संकेत छोड़ सकते हैं, लेकिन वह भाव हमारा भाव नहीं हो सकता। हमारा अपना भाव तो हमें खुद ईश्वर से जोड़ना पड़ेगा। कैसे और क्यों? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, किम अध्यात्मम? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? किम अध्यात्मम? और यहां जितने भी विद्वानों से पूछा जाएगा कि अध्यात्म क्या है, तो बहुत लंबी चौड़ी बातें सिखाएंगे वो।
अध्यात्म पूजा करना है तो दया करना है, तो अध्यात्म का मतलब लोगों की सहायता करना है, तो अध्यात्म का मतलब ज्ञान है, तो कोई वैराग्य कहेगा, कोई भक्ति कहेगा। भगवान कहते नहीं। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर से आप पूछोगे कि भाई डॉक्टर साहब मेरा पेट दर्द कर रहा है, अच्छा डॉक्टर होगा तो आपको सिर्फ एक टैबलेट देगा, या हो सकता है दवा भी ना दे। और अगर खराब डॉक्टर होगा तो आपको 50 दवाएं लिख देगा कि कौनों टाइम में चली जाए। तो दुनिया में जितने लोग धर्म और अध्यात्म के विषय में बात करने वाले हैं वो उन्हीं मूर्ख डॉक्टरों की तरह हैं। आपने पूछा कि अध्यात्म क्या है, दुनिया भर की बातें बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया अध्यात्म क्या है, उन्होंने बस 2 शब्द कहा, स्वभावो अध्यात्मम। स्वभावो अध्यात्मम, आपका अपना भाव ही अध्यात्म है। आपका अपना भाव, दूसरे का उधार लिया हुआ भाव नहीं। अंदर आप क्या सोचते हो, अपने गुरु से कैसे जुड़ते हो, अपने इष्ट से कैसे जुड़ते हो, ये आपका अपना मसला है, ये किसी और का मसला नहीं है। मैं आपको सिखाने यहां नहीं आया हूं कि आपको महाराज जी से कैसे जोड़ना चाहिए। आपका महाराज जी के साथ जो संबंध है उस संबंध में किसी एजेंट या दलाल की जरूरत नहीं है। वो आपका संबंध अपने आप जुड़ा हुआ है महाराज जी से, नित्य संबंध है हमारा अपने मालिक के साथ। हम लोग खुद महाराज जी से अपना अपना भाव लेकर जुड़े हुए हैं। हर आदमी की अपनी कहानी है महाराज जी के साथ, हर औरत की अपनी एक कहानी है महाराज जी के साथ। वह भाव जब हृदय में जागृत होता है तब जाकर हमारे जीवन में अध्यात्म घटित होना शुरू होता है।